अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। परवरदिगार इससे दवाम और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। सवाल है कि खुम्स के लिए ज़रूरी है कि पैसे ही दिए जाएँ या इसके बदले में कोई दूसरी चीज़ दी जा सकती है? जी हाँ, खुम्स के बदले में ज़रूरी है कि आप पैसे ही अदा करें ताकि खुम्स जो है जो निकाला जा रहा है, चूँकि पूरे साल की बचत और सेविंग के 5वें हिस्से का नाम खुम्स है जो हम निकालते हैं, तो वो सिर्फ़ पैसे अदा करें ताकि खुम्स के ज़रिए जहाँ जहाँ दीनी खिदमत और उमूर शरइया को अंजाम दिया जा रहा है वो अच्छी तरह से अंजाम दिया जा सके। क्योंकि खुम्स के बदले कोई दूसरी चीज़ निकालेंगे तो उसका हमल व नक़्ल या उससे फ़ायदा उठाना बहुत महदूद हो जाएगा, इसलिए सिर्फ़ पैसे ही आप निकालें। दूसरा सवाल यहाँ पे यह है, क्या जहेज़ पर खुम्स वाजिब है? जहेज़ में जो सामान हमें वालिदैन ने दिया था, घर में रखा है, अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया और साल गुज़र गया। जी, जहेज़ पे खुम्स नहीं है। सामान जो इस्तेमाल कर लिया या जो सामान इस्तेमाल नहीं किया उस पर खुम्स नहीं है। ये जो बात आती है कि साल गुज़र जाए, ये हदिये के लिए है। किसी ने अगर आपको गिफ्ट दी है, कोई चीज़ तोहफ़ा दिया है, हदिया आया आपके पास, पूरे साल रखा रहा, इस्तेमाल नहीं किया, तो अब उसके ऊपर आपको खुम्स देना होगा। सवाल है कि नेवी में जॉब करना कैसा है? नेवी में दाढ़ी नहीं रख सकते और ट्रेनिंग के लिए ऐसे हॉस्टल्स में रहना पड़ता है जहाँ पे खाना हलाल नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? सीसानी साहब ने फरमाया है हफ़िज़हुल्लाह, आगा फरमाते हैं कि ऐसी जगह पर जॉब करना आप के लिए जायज़ नहीं है जहाँ पर आप अपने मज़हब की पाबंदी न कर सकें। तो आप दूसरे ऑप्शंस तलाश कीजिए जहाँ पर आप अपने मज़हब की पाबंदी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जॉब ना करें। अगर बच सकते हैं इसमें तो बचिए, नहीं बच सकते हैं और मज़हब की मुखालिफत हो रही है तो ये काम अंजाम मत दीजिए। हलाकत का काम करना कैसा है? दाढ़ी मुड़ना, बाल कटाना, बार्बर शॉप खोलना कैसा है? आगा के यहाँ बड़े सवाल इसके हवाले से हैं। सारे इस्तिफ़तात में आगा का यही जवाब है, एहतियात की बिना पर वाजिब है कि आप ना तो दाढ़ी मुड़ने का काम अंजाम दे सकते हैं और ना ही इस काम के करने पर उजरत ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप शॉप भी नहीं खोल सकते। अगर थर्ड पार्टी के ज़रिए भी आप ये काम किसी और के ज़रिए भी ये काम करवाएंगे तो पैसा आप तक आना है, लिहाजा तब भी आप नहीं कर सकते। सवाल है, ससुराल में शौहर के चचा या ताया भी महरम होते हैं जिस तरह जो है शौहर के वालिद यानी लड़की के ससुर महरम हैं? जी हाँ, लड़की के लिए उसके ससुर ही महरम हैं, उसके ससुर के भाई महरम नहीं हैं। उसके ससुर के भाई यानी चचा ताया जो सवाल है वो महरम नहीं है। रूही रिज़ी का सवाल है। पाकिस्तानी फ़िरदौस ज़हरा गुजरात से हैं, इनका सवाल है, पाकिस्तानी ड्रामा देख सकते हैं जबकि उसमें सब मुस्लिम होते हैं? तो ड्रामा देखने के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। हम जो भी मूवीज़ या जो ड्रामे जो सीरियल देख रहे हैं, टीवी पे जो भी चीज़ देख रहे हैं, हमें ये तय करना वो हिंदू हों या मुसलमान, इससे गरज नहीं। अगर कोई मुसलमान आके टीवी पे हमें वरगलाने लगे, हमारे बच्चों को मिसगाइड करने लगे या इस तरह ख़राब और बैड प्रोग्राम्स दे हमें जिससे हमारे बच्चों पे गलत असर पड़े और हम अपने मज़हब से दूर होने लगें, तो मुसलमान भी ऐसा करेगा तो भी जायज़ नहीं है। और अगर कोई मज़हबी प्रोग्राम है, मज़हबी प्रोग्राम से मुराद ये कि समाजियात की अच्छी बातें उसके अंदर बताई जा रही हैं, हमारे मज़हब के लोग अगरचे उसके अंदर नहीं हैं, उसके अंदर दूसरे लोग हैं, हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, लेकिन कोई ऐसी फहाशी नहीं है, कोई ऐसी मतलब उसके अंदर गाने नहीं हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम बिगड़ जाएंगे, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। एक कोई सबक या कोई सीख देने वाला कोई ड्रामा या कोई प्रोग्राम है तो उसमें देखने में कोई भी हरज नहीं है। बस ख्याल रहे कि कोई भी ड्रामा या कोई भी मूवी देखना तब हराम होती है जब उसके अंदर या तो म्यूज़िक गाना हो जो कि हराम है, या फिर ये कि ऐसे सीन हो या ऐसी बातें हों या ऐसी चीज़ें हों जो बोली जा रही हों या दिखाई जा रही हों या डायलॉग हों जो हमें हमारे बच्चों पे गलत असर डाल सकते हैं, हमें हमारे मज़हब से दूर कर सकते हैं, जो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है, वो मूवीज़ या ड्रामे देखना जायज़ नहीं है। लेकिन जो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा और पाक हैं, ऐसे सीरियल और ऐसे ड्रामे देखने, ऐसी मूवीज़ देखने में कोई हरज नहीं है, वो चाहे मुसलमान ने बनाई हो या गैर मुस्लिम ने बनाई हो। नेल पॉलिश लगाना कैसा है? क्या नेल पॉलिश लगाने से नमाज नहीं होती? नेल पॉलिश लगाना, ये सैयद तनवीर फ़ातिमा मुंबई से इनका सवाल है। कोई हरज नहीं है नेल पॉलिश लगाने में, अगर आप ऐसी नेल पॉलिश लगाते हैं जो
खाल तक आपके पानी नाखून तक पानी पहुंचने में रुकावट नहीं बनती। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई नेल पॉलिश होती है। शायद मेहंदी है, मेहंदी लगाएं, जो नेल्स पे लगाते हैं लोग, वो पॉलिश का काम करे, आपके नाखून पे कलर लाए। लेकिन नमाज में चूँकि नमाज के लिए वज़ू करना है, वज़ू के लिए पानी अंदर तक पहुंचना चाहिए, उसमें रुकावट ना बने तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपकी नेल पॉलिश आपके वज़ू करते हुए पानी अंदर तक नहीं पहुंचने दे रही है, रुकावट बनी हुई है, उसकी एक परत है, उसका एक जिस्म है, उसकी एक परत है नेल पॉलिश की, जिसकी वजह से पानी अंदर तक नहीं पहुंच सकता, तो ऐसी सूरत में आपका वज़ू नहीं होगा। अब वज़ू नहीं होगा तो बग़ैर वज़ू के नमाज़ नहीं हो सकती। तो यूँ सिलसिला है, इसलिए कहते हैं कि नमाज़ नहीं होगी नेल पॉलिश की वजह से। या तो ये कि आपने नेल पॉलिश लगाई, नमाज से पहले आप उसको छुटा दीजिए, तो ख़ुद नेल पॉलिश लगाना हराम नहीं है। लेकिन नमाज चूँकि वज़ू के बग़ैर नहीं होती और वज़ू नेल पॉलिश हटा के ही होगा, तो इस वजह से जो है वो मसला है नेल पॉलिश में। लेकिन अगर आप 1-2 घंटे के लिए लगा रहे हैं और नमाज का टाइम आने से पहले हटा देंगे तो नेल पॉलिश लगाना हराम नहीं है। दहवुल अर्ज़ की नमाज़ पढ़ने का क्या टाइम है? नमाज दहवुल अर्ज़ की नमाज़ मुस्तहब है। आप किसी भी वक्त दिन में दहवुल अर्ज़ की नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। बाकी सवाल दूसरे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।